राम 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 नारायण नारायण। संबंध तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि जो महतत्व के नाम से कही जाती है, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या अव्यक्त में वच, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से, स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महतत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है। और मूल प्रकृति का कार्य होने से विकृति है, इसलिए कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है, अहंकार है। यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। अतः यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक एक महाभूत में 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। जैसे आकाश है, आधे अंश में तो वो खुद है और बाकी 4 रहे तो उनमें वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये समा गई, तो ये पंचीकृत महाभूत हुआ। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहां ये अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंचतन मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति भी है। इसलिए ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एक अंश अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचचेन्द्रिय गोचराः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय है। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही है।
इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है।